बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। अ किंग हैज 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? एक राजा के पास 3 सवाल थे और उनके उत्तर वो ढूंढ रहा था। क्या थे वो 3 सवाल? क्या थे वो 3 प्रश्न? क्या राजा को उनके जवाब मिले? 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के दिमाग में एक विचार आया कि अगर उसे 3 चीजें पता हों तो वो कभी असफल नहीं होगा। These 3 things were, और ये 3 चीजें थी: What is the right time to begin something? किसी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? और कौन से लोगों की बात उसे सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? और सबसे महत्वपूर्ण चीज या काम कौन सा है जो उन्हें करना चाहिए? The king therefore sent messengers throughout his kingdom. और इसलिए राजा ने अपने संदेशवाहक पूरे राज्य में भेज दिए, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और इस बात का वादा भी किया, वचन दिया कि उन्हें एक बहुत बड़ी राशि, बहुत सारा रुपया इनाम में दिया जाएगा जो इन 3 सवालों के उत्तर देंगे। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत से बुद्धिमान पुरुष राजा के पास आए, लेकिन उन सभी ने इन प्रश्नों का अलग अलग तरीके से जवाब दिया। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. कुछ ने इसके जवाब में ये कहा कि राजा को एक समय सारणी, टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसके अनुसार कड़ाई से काम करना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. उन्होंने कहा कि केवल इसी प्रकार से वे सभी काम समय पर कर पाएंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और अन्य लोगों ने कहा कि पहले से बता देना बहुत मुश्किल है कि सही समय काम के लिए कौन सा होगा। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures. राजा को वो सब चीज़ें ध्यान से देखनी चाहिए जो कि हो रही हैं, और मूर्खतापूर्ण जो भी आनंद के कार्य हैं, मज़े के काम हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू whatever seemed necessary at that time. और हमेशा वो करना चाहिए जो आवश्यक उन्हें उस समय पर लगे। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ अन्य लोगों ने कहा कि उन्हें एक परिषद की आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए काउंसिल का मतलब बताया हुआ है। Council, a group of people chosen to give advice to the or to make rules. यानी कि सलाह देने के लिए या नियम बनाने के लिए कोई लोगों का समूह होता है काउंसिल। यानी बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल बनानी चाहिए जो उनकी मदद करे सही समय पर। This was because one man would find it possible to decide correctly. Without help from others, the right time
फॉर एवरी एक्शन। ये ऐसा इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति के लिए पता लगाना मुश्किल होता है, असंभव होता है बिल्कुल सही सही निर्णय लेना बिना अन्यों की मदद के कि सही समय किसी कार्य का कौन सा है। बट देन अदर सेड देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ अन्यों ने कहा कि बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो उसी समय करनी हो, अर्जेंट हो, जिनकी पहले से प्लानिंग नहीं की जा सकती हो। These things could not wait for the decision of the council। और ये जो चीज़ें हैं ये परिषद के निर्णय के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, और सही समय का निर्णय लेने के लिए, फॉर डूइंग समथिंग, कुछ भी काम जो भी करना है, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है कि हमें भविष्य का पता हो। एंड ओनली मजिशियन कुड डू दैट, और ये काम तो केवल जादूगर ही कर सकते हैं। द किंग देयर फॉर वुड हैव टू गो टू द मजिशियंस, यानी कि राजा को इसलिए जादूगरों की सहायता लेनी चाहिए या उनके पास जाना चाहिए। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors। और इसी दौरान इसी दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने कहा कि सबसे आवश्यक जो राजा के लिए लोग होते हैं वो उसकी मंत्री परिषद होती है, यानी मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, यानी कि उनके परिषद के सदस्य होते हैं। अदर सेड द प्रीस्ट्स, और अन्यों ने कहा कि जो पुजारी होते हैं, मंदिर मस्जिद में पूजा करने वाले होते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, और कुछ ने चिकित्सकों को कहा कि जो इलाज करते हैं बीमारों का वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ अन्यों ने कहा कि जो सैनिक हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, और तीसरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि विज्ञान। अदर्स चोज फाइटिंग, कुछ अन्य लोगों ने कहा कि युद्ध जो है महत्वपूर्ण है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ अन्यों ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ महत्वपूर्ण है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, और जैसा कि हर प्रश्न का जवाब अलग अलग था, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। राजा संतुष्ट नहीं हुआ और कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट। इसके बजाय उन्होंने निर्णय लिया कि वो एक साधु की सलाह लेंगे। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धि के लिए सर्वप्रिय था, सब जगह जाना जाता था। हर्मिट क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। एक व्यक्ति जो अकेला रहता है और सादा जीवन व्यतीत करता है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, वुड का मतलब यहाँ पे जंगल है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, जो कि वो जगह को कभी छोड़ता नहीं था, उस जंगल से जाता नहीं था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से नहीं मिलता था, केवल साधारण लोगों से मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स, और इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। यहाँ पे देखिए वुड या वुड्स जो है स्मॉल फॉरेस्ट होता है, छोटा जंगल। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। और जो साधु था उसकी झोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही राजा ने अपना घोड़ा और अपना अंगरक्षक छोड़ दिया और अकेला ही वहां गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, और जिस तरह से जब इस झोंपड़ी के पास, साधु की झोंपड़ी के पास ये राजा आया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ, उसने देखा कि जो ये साधु है ये जमीन को खोद रहा है। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसकी जो झोंपड़ी थी
उसके सामने जो जगह थी वहाँ वो साधु जमीन को खोद रहा था। He greeted the king and continued digging. साधु ने राजा को नमस्कार किया और खुदाई जारी रखी। The hermit was old and weak. जो साधु था बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था। And as he worked, और जैसे जैसे वो काम करता था, he breathed heavily. बहुत ही गहरी सांस लेता था, सांस फूलने लग गई थी उसकी काम करते करते। The king went up to the hermit and said, राजा साधु के पास गया और बोला, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान साधु, आपसे 3 प्रश्न पूछने के लिए। How can I learn to do the right thing at the right time? मैं कैसे सीख सकता हूँ किसी सही चीज़ को सही समय पर करना। Who are the people I need most? कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। And what affairs are the most important? और कौन से काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अफेयर्स यहाँ पे देख लीजिए, अफेयर्स थिंग्स मैटर्स बिजनेस, काम कोई भी होता है उसको हम अफेयर्स कहते हैं। द hermit listened to the king. राजा जो साधु था उसने राजा की बात सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोला कुछ नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता ही रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थके हुए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर्स प्लेस, मुझे ये फावड़ा दे दीजिए और आपकी जगह काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, बहुत ही धन्यवाद आपका, साधु ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को अपना फावड़ा दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद वो ज़मीन पर बैठ गया। यहाँ देखिए चित्र भी दिखाया हुआ है इस पिक्चर के अंदर, ये झोंपड़ी है, ये हर्मिट है और ये राजा है, बातें कर रहे हैं आपस में। When the king had dug 2 beds, बेड्स यहाँ पर होता है क्यारियाँ जो पौधे लगाने के लिए बनाई जाती हैं। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद ली, he stopped and repeated his questions, रुका और अपने सवाल दोहरा दिए। The hermit gave no answer, लेकिन साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, but stood up, और खड़ा हो गया। Stretching out his hand for the spade and said, अपना हाथ आगे बढ़ाया और फावड़ा पकड़ते हुए बोला, Now you rest and let me work. अब आप आराम करें और मुझे काम करने दीजिए। बेड्स यहाँ दिया हुआ है, small patches of ground for plants. But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने अपना फावड़ा जो था उस साधु को नहीं दिया और लगातार खोदना जारी रखा। 1 hour passed, then another, 1 घंटा बीता, फिर दूसरा। The sun went down behind the trees, और सूर्य जो था पेड़ों के पीछे छुप गया। And at last the king stuck the spade into the ground and said, और अंत में राजा ने अपना फावड़ा जमीन में गाड़ दिया और बोला, I came to you, wise men, for an answer to my questions. हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया अपने प्रश्नों के उत्तरों के लिए। If you can give me no answer, अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, tell me so, मुझे ऐसा बता दीजिए, and I will return home, मैं घर चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, ऐसा हर्मिट ने कहा। कॉम्प्रिहेंशन चेक, आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, वो देख लीजिए क्या क्या हैं। Why did the king want to know answers to 3 questions? राजा क्यों चाहता था 3 प्रश्नों के उत्तर। Messengers were sent throughout the kingdom. संदेशवाहक पूरे राज्य में भेज दिए गए, क्यों। To fetch wise men,
बुद्धिमान मनुष्यों को लाने के लिए, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तरों के लिए, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, और बुद्धिमान साधु के लिए को ढूंढने के लिए, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, और इनाम की घोषणा करने के लिए जो उस प्रश्न का उत्तर दे सकें। मेक योर चॉइस, अपना उत्तर चुनिए। सेकंड देखिए, द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा पीछे मुड़ा और देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। His hands were pressed against his stomach. उसके जो हाथ थे वो उसके पेट पर थे और पेट को उन्होंने दबाया हुआ था। From which blood was flowing, जिससे खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted. यहाँ देखिए fainted का मतलब है lost consciousness, यानी बेहोश हो गया। जब वो राजा के पास पहुंचा तो बेहोश हो गया। And fell to the ground, और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा ने और हर्मिट ने मिलकर के उस आदमी के कपड़े हटाए और पाया कि उसके पेट में एक बहुत ही बड़ा घाव हो रखा है। The king washed and covered it with his handkerchief. और राजा ने उस घाव को धोया और एक रुमाल से उसको ढक दिया। But the blood would not stop flowing. लेकिन खून जो था वो रुक नहीं रहा था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. और राजा तब तक वो पट्टियां बदलता रहा जब तक कि खून अंत में रुकना घाव से बंद नहीं हो गया। रीड्रेस्ड का मतलब ड्रेस्ड अगेन, बार बार वो पट्टियां जो थी वो बदल रहा था। The man felt better and asked for something to drink. आदमी थोड़ा सा अच्छा अनुभव करने लगा और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. राजा स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी लेकर के आया और उसको दिया। By this time the sun had set and the air was cool. और इस समय तक सूर्य जो था वो छुप चुका था और हवा ठंडी हो गई थी। The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा साधु की मदद से उस घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अब यहाँ पर बेड का मतलब क्यारी नहीं है, यहाँ पर बिस्तर है। The man closed his eyes and lay quiet. आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा जो कि थका हुआ था चलने के कारण और पूरा दिन जो काम किया था उन्होंने, उसके कारण जमीन पर ही लेट गया और पूरी रात सो गया। When he awoke, और जब वो जगा, it was several minutes before he could remember. और जगा उस समय काफ़ी समय बीत चुका था, यानी कुछ मिनट बीत चुके थे कि वो इससे पहले कि याद करता कुछ याद कर सके। ये देखिए यहाँ पे चित्र भी दिखाया हुआ है जहाँ पर ये वही झोंपड़ी का दृश्य है। ये हर्मिट है यहाँ पर और ये कपड़े उनके अलग किए हुए हैं शरीर से। ये जो दाढ़ी वाला आदमी आया था दौड़ता हुआ, राजा इनकी रीड्रेसिंग कर रहे हैं बार बार। एंड दिस ब्लड इज कमिंग फ्रॉम हिज स्टमक। तो इससे पहले कि वो याद कर सके कि वो कहाँ था, where he was or who the strange bearded man lying on the bed was, काफी मिनट बीत चुके थे इस चीज को। Forgive me, मुझे माफ कर दो, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. दाढ़ी वाले आदमी ने बहुत ही हल्की आवाज में कहा राजा से कि मुझे माफ कर दो, जब उसने देखा कि राजा
जग गया है। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि मैं आपको जानता ही नहीं हूं, किस बात के लिए माफी दे दूं आपको। You do not know me, but I know you. आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैं आपका शत्रु हूं, जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा और उसकी संपत्ति को हड़प लिया। सीज्ड का मतलब देखिए, टुक बाय फोर्स, बलपूर्वक ले लेना। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मैं जानता था कि आप अकेले गए हैं इस साधु से मिलने के लिए। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने अपना मन बना लिया था कि आपको रास्ते में ही मार दूंगा जब आप घर लौटेंगे। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन गुजर गया और आप वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। तो मैंने अपने छुपने का स्थान छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। और मेरी मुलाकात आपके अंगरक्षक से हो गई। हु रिकग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम। मैं वहां से तो छूट करके भाग आया। बट आई शुड हैव डाइड। लेकिन मैं मर गया होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। अगर आपने मेरे घावों की पट्टी ना की होती तो। आई विश्ड टू किल यू। मैंने आपको मारने का सोचा। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। और आपने मेरा जीवन बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव, अगर अब मैं जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अब मैं आपकी सेवा करूँगा एक बहुत ही वफादार नौकर की तरह। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और अपने पुत्रों को भी आदेश दूंगा, टू डू द सेम, कि वो भी यही करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। राजा बहुत ही खुश हुआ कि उसने अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से शांति स्थापित कर ली। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड। और उससे भी बड़ी बात ये कि दोस्ती भी हो गई उनकी। उसने एक अच्छा दोस्त भी प्राप्त कर लिया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, केवल उसने उसको क्षमा ही नहीं किया, बट सेड, और कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। और ये भी कहा कि अपने नौकर उसकी देखभाल के लिए भी भेजेगा और एक चिकित्सक भी उसकी देखभाल के लिए भेजेगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और ये वादा भी किया कि वो उस व्यक्ति की संपत्ति वापस कर देगा। लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट। और इस घायल आदमी को छोड़ करके राजा उस झोंपड़ी से बाहर आया। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। और चारों तरफ देखा, साधु को ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। और जाने से पहले उसकी ये इच्छा थी कि एक बार उत्तरों के बारे में और पता कर लो इन प्रश्नों के। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज। हर्मिट यानी जो साधु था वो अपने घुटनों पर था। सोइंग सीड्स इन द बेड्स। अब जो क्यारियां बनाई गई थी कल, उनके अंदर बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कि पिछले दिन खोदी गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। राजा उस साधु के पास गया। एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। अपने प्रश्नों के उत्तरों के लिए मैं अंतिम बार आपसे पूछता हूं बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। आपको अपने प्रश्नों का उत्तर पहले ही मिल चुका है। सेड द हर्मिट, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। अभी भी
वो झुका हुआ था ज़मीन के ऊपर साधु, और राजा की तरफ देख रहा था जो कि उनके सामने ही खड़े थे। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? व्हाट डू यू मीन? अरे, मुझे उत्तर कैसे मिल गया? क्या मतलब है आपका? डू यू नॉट सी? रिप्लाइड द hermit. आपको नहीं दिखता? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर आपने मुझ पर दया नहीं दिखाई होती मेरी कमजोरी पर कल, तो और मेरे लिए ये क्यारियां न खोदी होती, तो आप घर चले गए होते। Then that man would have attacked you, और वो आदमी आप पर आक्रमण कर देता, and you would have wished you had stayed with me, और आपकी ये इच्छा होती कि काश मैं उस साधु के साथ रुक गया होता। So the most important time was when you were digging the beds. सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप क्यारियां खोद रहे थे। And I was the most important man, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। And to do me good was your most important business, और मेरी भलाई करना, मेरा अच्छा करना ही आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। Afterwards, when the man ran to us, और उसके बाद जब आदमी दौड़कर हमारे पास आया, the most important time was when you were caring for him. सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप उनकी देखभाल कर रहे थे। Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. क्योंकि यदि आपने उनके घावों की मरहम पट्टी ना की होती तो वो आपसे शांति स्थापित किए बिना ही मर जाता। So he was the most important man. इस तरीके से वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ। And what you did for him, और जो भी कुछ आपने उसके लिए किया, was your most important business. वो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. इसलिए याद रखिए, केवल और केवल एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वो समय होता है अब। It is the most important time, यही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। Because it is the only time, यही महत्वपूर्ण समय होता है, केवल यही समय होता है we have any power to act, हम कोई भी काम केवल इसी समय कर सकते हैं। जो शक्ति हमारे पास होती है वो इसी समय करने की होती है। अर्थात आप भूतकाल में कुछ नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, और भविष्य में कुछ नहीं कर सकते, यानी भविष्य के बारे में भी आप कोई काम नहीं कर सकते। जो भी काम करना है आपको इसी समय करना है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसके साथ आप उस क्षण होते हैं। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि ये बात कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और क्या हम उनसे बाद में भी मिल पाएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है उस व्यक्ति की भलाई जो आपके साथ है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमें इस संसार में मात्र इस उद्देश्य के लिए ही भेजा गया है कि हम दूसरों की भलाई करें, दूसरों के काम आए। सो दिस इज द स्टोरी रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, and now we will do the question and answers. Read this chapter 2 or 3 times and you will be able to answer the questions easily.